मेरा बच्चा, मेरा राजू, देख मैं आ गई। मैं हूँ तेरी अम्मा, देवपुर गांव से आई हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं रईसों से पैसे ऐंठने। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों की तलहटी में बसा देवपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद के पेड़ की छांव में एक पुराना शिव मंदिर था। इस मंदिर की सीढ़ियों के पास ही एक बुजुर्ग औरत अपनी छोटी सी जगह घेरे बैठी रहती थी, जिसे पूरा गांव राधा अम्मा के नाम से जानता था। राधा अम्मा इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था, ना कोई परिवार, ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई ऐसा जिसके कंधे पर सिर रखकर वह अपने दुख बांट सके। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी राधा अम्मा के भीतर एक गजब का स्वाभिमान था। अपना पेट पालने के लिए उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। इसके बजाय उन्होंने मंदिर के बाहर अपनी एक छोटी सी फूल माला की दुकान लगा रखी थी। हर सुबह जब गांव के मुर्गे बांग भी नहीं देते थे और आसमान में तारों की रोशनी फैली होती थी, राधा अम्मा उठ जाती थी। वह अपनी कमजोर पैरों से चलकर मीलों दूर बागों में जाती और वहां से ओस की बूंदों से नहाए हुए ताजे खुशबूदार गेंदे, गुलाब और चमेली के फूल चुनकर लाती। फिर मंदिर के बाहर बैठकर अपने बूढ़े कांपते हाथों से एक एक फूल को धागे में पिरोकर बहुत ही खूबसूरत मालाएं तैयार करती। दिन भर मंदिर आने वाले भक्तों को वह अपनी बनाई मालाएं बेचती। शाम ढलने तक जो कुछ थोड़े बहुत सिक्के उनकी हथेली पर आते, उसी से वह अपना रूखा सूखा खाना जुटाती और भगवान शिव का शुक्रिया अदा करके चुपचाप अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वक्त अपनी रफ्तार से बीत रहा था। एक दिन सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। दिन भर तो सब ठीक रहा, लेकिन शाम होते होते अचानक आसमान का मिजाज बदल गया। काले घने और डरावने बादलों ने पूरे गांव को घेर लिया और बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। देखते ही देखते बेमौसम की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। राधा अम्मा घबरा गईं। उन्होंने अपने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी अपनी फूल माला की दुकान का सामान समेटा, बचे हुए फूलों को टोकरी में ढका और भागकर अपनी छोटी सी कच्ची झोपड़ी में पहुंच गईं। बाहर बारिश का शोर इतना तेज था कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अम्मा के पुराने सूती कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड के मारे उनके दांत किटकिटा रहे थे। तभी अचानक तूफानी हवा के उस खौफनाक शोर के बीच उन्हें किसी के रोने और सिसकने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। अम्मा चौंक गईं। उन्होंने अपनी झोपड़ी का आधा टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। बाहर का नजारा देखकर अम्मा का दिल जैसे पल भर के लिए धड़कना भूल गया। उनकी झोपड़ी के ठीक बाहर एक बड़े से पेड़ के तने से सटकर एक 10-11 साल का छोटा सा बच्चा घुटनों में सिर दिए सिकुड़ कर बैठा था। वह इस कड़ाके की ठंड और बारिश में पूरी तरह भीग चुका था और ठंड के मारे सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। राधा अम्मा ने बिना एक पल सोचे उस तूफानी बारिश में बाहर छलांग लगा दी। उन्होंने उस ठंडे पड़ चुके बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले आईं। अंदर लालटेन की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि बच्चे के होंठ ठंड से बिल्कुल नीले पड़ गए थे और वह डर व सर्दी के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। अम्मा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने बक्से से अपनी एक पुरानी लेकिन बिल्कुल सूखी और साफ सूती साड़ी निकाली और उस बच्चे को अच्छी तरह लपेट दिया। फिर उन्होंने तुरंत कोने में पड़े कुछ सूखे उपले और लकड़ियां जलाकर चूल्हा सुलगाया ताकि झोपड़ी में गर्माहट फैल सके। जब बच्चे के शरीर में थोड़ी जान आई तो अम्मा ने उसके सिर पर अपने खुरदड़े लेकिन ममता भरे हाथों से प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतनी रात में इस प्रलय जैसे तूफान में बाहर क्या कर रहे थे? बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी सहमी हुई आंखों से अम्मा को देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम राजू है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे बहुत पहले अनाथ छोड़कर भगवान के पास चले गए। मैं बस पेट की आग बुझाने के लिए यूं ही दर दर भटकता रहता हूँ। जो मिल जाता है खा लेता हूँ और जहां जगह मिलती है सो जाता हूँ। आज इस आंधी बारिश में मैं अपना रास्ता भटक गया था। ये सुनकर राधा अम्मा कुछ बोल नहीं पाई और उनकी झुर्रियों भरी आंखों से आंसुओं की गर्म धारा बह निकली। राजू की कहानी सुनकर उन्हें अपना जीवन भर का अकेलापन याद आ गया। कैसे वह भी इस स्वार्थी दुनिया में बिल्कुल अकेली संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने राजू को कसकर अपने सीने से लगा लिया, मानो अपने जीवन की सारी ममता उस पर लुटा देना चाहती हूं। उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं राजू, आज से तू अकेला नहीं है। आज से यह झोपड़ी तेरा घर है और मैं तेरी अम्मा हूं।
उस रात बाहर प्रकृति का तूफान चलता रहा, लेकिन झोपड़ी के अंदर दो बिल्कुल अकेले और बेसहारा इंसानों को एक दूसरे का सहारा मिल गया था। अगली सुबह जब आसमान साफ हुआ और सुनहरी धूप खिली, तो सिर्फ देवपुर गांव ही नहीं बल्कि राधा अम्मा के वीरान जीवन में भी एक नई और चमकदार रोशनी आ गई थी। अब अम्मा अकेली नहीं थी, उनका अपना एक बेटा था राजू, जो अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। अम्मा अब अपनी फूलमाला की दुकान पर पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगी। जहां वह पहले सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कमाती थीं, वहीं अब उनके जीवन का एक लक्ष्य था। उन्हें अपने राजू का भविष्य बनाना था। वह रात रात भर जागकर दिए की रोशनी में फूल मालाएं बनाती ताकि अगले दिन ज्यादा पैसे कमा सकें। उनकी इसी खून पसीने की कमाई से राजू का दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया। राजू भी कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह बहुत समझदार, होनहार और मेहनती था। वह जानता था कि उसकी अम्मा उसके लिए कितनी तकलीफें उठा रही हैं। वह रोज स्कूल से लौटकर खेलने जाने के बजाय सीधे शिव मंदिर के बाहर अम्मा की फूलमाला की दुकान पर पहुंच जाता। वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से अम्मा के साथ बैठकर फूल छांटने और उन्हें धागे में पिरोने में मदद करता। काम करते करते वह अक्सर अम्मा की तरफ मासूमियत से देखता और कहता, अम्मा, तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करती हो, लेकिन तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तब तुम्हें इस फूलमाला की दुकान पर कभी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम सिर्फ आराम करोगी। यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती। वह अपने आंचल से राजू का पसीना पोंछती और उसकी नजर उतारते हुए कहती, मेरा बच्चा, तू बस बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन जाना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। दिन हफ्ते में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। वक्त की मार ने अम्मा के बालों की सफेदी और बढ़ा दी थी। उनके चेहरे की झुर्रियां अब और गहरी हो गई थीं, लेकिन उनकी कमजोर होती आंखों में राजू के लिए बुने गए सपने और भी बड़े और मजबूत हो गए थे। देखते ही देखते वह छोटा सा राजू अब एक बहुत ही होनहार, पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान बन गया था। उसकी दिन रात की मेहनत और अम्मा के निस्वार्थ आशीर्वाद का ही नतीजा था कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करते ही देश के सबसे बड़े शहर मुंबई की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। यह खबर जैसे ही देवपुर में फैली, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा की तो जैसे दुनिया ही मुकम्मल हो गई थी। उनकी सालों की तपस्या आज सफल हो गई थी। जिस दिन राजू को अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए मुंबई शहर जाना था, उस दिन अम्मा ने सुबह सवेरे उठकर उसके लिए अपने हाथों से उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाए। एक पुराने झोले में उसका सामान बांधा और उसे बस स्टैंड तक छोड़ने गई। बस आने पर राजू ने झुककर अम्मा के पैर छुए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, अम्मा, मैं आज जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस गांव की झोपड़ी में ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। मैं वहां मुंबई में बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, एक बड़ा सा घर खरीदूंगा और फिर आकर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ उस बड़े शहर में ले जाऊंगा। अम्मा ने रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगाया, उसका माथा चूमा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे किसी बड़े घर की कोई लालसा नहीं है। तू बस वहां खुश रहना, अपना ख्याल रखना और इस बूढ़ी अम्मा को कभी मत भूलना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजू मुंबई शहर चला गया और यहां देवपुर में अम्मा एक बार फिर से अकेली हो गई। लेकिन इस बार का अकेलापन पहले जैसा नहीं था। इस बार उनके पास राजू की यादों और उसके वादों का मजबूत सहारा था। वह हर दिन अपनी उसी फूलमाला की दुकान पर बैठती, लेकिन अब उनकी नजरें फूलों से ज्यादा सामने वाले कच्चे रास्ते पर बिछी रहती कि शायद आज गांव का डाकिया राजू का कोई खत या संदेश लेकर आएगा। शुरू शुरू में सब कुछ वादे के मुताबिक हुआ। राजू के खत समय पर आते थे। वह महीने के अंत में मनी ऑन ऑर्डर से कुछ पैसे भी भेजता था। अम्मा पूरे गांव में फख्र से वह खत दिखाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुंबई शहर की अंधी चकाचौंध, कामयाबी की रेस और भाग दौड़ में राजू कहीं खोने लगा। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 5 साल बीत गए। राजू अब सच में एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। मुंबई शहर के एक सबसे महंगे और पौश इलाके में उसका अपना एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। उसके बंगले में महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं और आसपास नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। उसने शहर के ही एक बहुत अमीर और रसूखदार बिल्डर की बेटी से शादी कर ली थी। दौलत और रुतबे के नशे में चूर राजू अब पूरी तरह से अपनी उस पुरानी जिंदगी, उस गांव और उस झोपड़ी को पीछे छोड़ चुका था। अपनी कामयाबी के अहंकार में
वह उस बूढ़ी मां को पूरी तरह भूल गया था, जिसने उसे एक तूफानी रात में सड़क से उठाकर अपनी जिंदगी और अपना निवाला तक उसे दे दिया था। पिछले 2 सालों से ना तो राजू का कोई फोन आया था, ना कोई खत और ना ही कोई पैसा। उधर देवपुर गांव में राधा अम्मा की हालत अब बहुत खराब रहने लगी थी। बुढ़ापे, बीमारी और सबसे बढ़कर अपने बेटे के अंतहीन इंतजार ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। वह अब ठीक से चल भी नहीं पाती थी, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी एक लाठी के सहारे घिसटते हुए किसी न किसी तरह रोज अपनी फूल माला की दुकान तक पहुंचती, सिर्फ इस आस में कि शायद आज राजू लौट आए। एक दिन जब इंतजार की हर हद पार हो गई और अम्मा का दिल घबराने लगा कि कहीं उनके बेटे पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर मेरा बेटा काम में उलझकर मुझसे मिलने नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं खुद अपनी बूढ़ी हड्डियों को लेकर उससे मिलने मुंबई शहर जाऊंगी। अम्मा ने अपनी जिंदगी भर की सारी छोटी मोटी जमा पूंजी इकट्ठी की। उन्होंने अपने कमजोर हाथों से बहुत ही प्यार और जतन से एक बेहद खूबसूरत लाल गुलाब की फूल माला बनाई, क्योंकि राजू को बचपन से ही अम्मा के हाथ की गुलाब की माला बहुत पसंद थी। एक पुरानी सी सूती गठरी में उन्होंने गांव की कुछ शुद्ध मिठाइयां और राजू के बचपन का एक छोटा सा खिलौना बांधा और मुंबई शहर के एक अनजान मुश्किल सफर के लिए निकल पड़ी। कई दिनों का थका देने वाला सफर था, ट्रेनों के धक्के खाते हुए, लोगों के ताने सुनते हुए, कई रातों की नींद खराब करके और मुंबई की अनजान सड़कों पर कई लोगों से राजू का पता पूछते पूछते अम्मा आखिरकार राजू के उस आलीशान बंगले के विशाल लोहे के गेट के बाहर पहुंच ही गईं। उस गगनचुंबी बंगले को देखकर अम्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा घर, इतनी सारी गाड़ियां और नौकर। अम्मा का दिल खुशी और गर्व से झूम उठा कि उनके बेटे ने सच में अपना बचपन का सपना पूरा कर लिया है। उस रात बंगले में राजू ने एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी रखी थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और अमीर दोस्त वहां आए हुए थे। अम्मा ने अपने मैले, धूल से सने और फटे हुए कपड़ों को थोड़ा हाथों से झाड़कर ठीक किया। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वह खुशी खुशी मेन गेट की तरफ बढ़ी। जैसे ही अम्मा ने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया, गेट पर खड़े एक हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया और बोला, ऐ बुढ़िया, कहां घुस रही है मुंह उठाकर? चल भाग यहां से। देखते नहीं अंदर कितने बड़े लोग हैं, कोई भी आ जाता है भीख मांगने। उन्होंने खुद को संभाला और हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं कोई भिखारिन नहीं हूं, मैं तुम्हारे साहब राजू की मां हूं। अंदर जाकर मेरे बेटे को बस इतना बता दो कि उसकी अम्मा देवपुर गांव से उससे मिलने आई हैं। वह खुद मुझे लेने दौड़ा चला आएगा। गार्ड जोर से हंसा और अपने साथी से बोला, सुना तूने, हमारी करोड़पति मालकिन की सास और ऐसी फटेहाल भिखारिन? चल बुढ़िया, यहां से निकल, ज्यादा नौटंकी मत कर, वरना पुलिस बुला लूंगा। लेकिन अम्मा तो एक मां थी, वह वहीं गेट पर अड़ गईं और अपनी पूरी ताकत से राजू, ओ राजू मेरे बेटे, चिल्लाने लगी। बाहर का यह हंगामा और शोर सुनकर पार्टी में मौजूद कुछ मेहमान बाहर आ गए। लोगों को इकट्ठा होता देख अपनी बदनामी के डर से खुद राजू भी गुस्से में बाहर आ गया। अम्मा ने जैसे ही इतने सालों बाद अपने जिगर के टुकड़े को देखा, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह अपने कमजोर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने सीने से लगी गठरी को खोला और उसमें से वह सावधानी से रखी लाल गुलाब की फूल माला निकालकर राजू की तरफ बढ़ाई। मेरा बच्चा, मेरा राजू, देख मैं आ गई, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं, तेरी पसंद की माला। अम्मा ने भरे हुए गले से कहा। राजू अपनी मां को इस हाल में अपने घर के सामने देखकर अंदर तक हिल गया। एक पल के लिए उसका भी मन किया कि वह दौड़कर अपनी मां के गले लग जाए, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अपने आसपास खड़े अमीर दोस्तों, अपनी घमंडी पत्नी और शहर के बड़े बड़े रईसों पर पड़ी, जो अम्मा को हिकारत की नजरों से देख रहे थे। उन सब की नजरों में एक गरीब, फटे हाल, फूल माला बेचने वाली बुढ़िया को अपनी मां कहने में राजू का झूठा अहंकार और उसकी खोखली इज्जत आड़े आ गई। उसे लगा कि अगर उसने आज इस बुढ़िया को अपनी मां मान लिया तो समाज में उसकी नाक कट जाएगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। राजू ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर ली। उसने अपनी आंखें सख्त कर ली और एक बिल्कुल अनजान शख्स की तरह अम्मा को घूरते हुए बेहद कड़क और ठंडी आवाज में बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम यहां क्या कर रही हो? अम्मा के बढ़ते कदम वहीं पत्थर की तरह रुक गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गुलाब की फूल माला बुरी तरह कांपने लगी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बेटा,
क्या कह रहा है? मैं हूं तेरी अम्मा, देवपुर गांव से। देख, मैंने तेरे लिए खुद अपने हाथों से माला बनाई है। राजू ने गुस्से से अपने दांत पीसे। आगे बढ़कर वह फूल माला अम्मा के कांपते हाथों से झटक दी। वह प्यार से गूंथी हुई खूबसूरत माला सीधे नीचे गिर गई। यह कैसी गंदी और बदबूदार माला है? राजू चिल्लाया। फिर उसने अपने गार्ड्स की तरफ देखकर हुक्म दिया, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? इस पागल बुढ़िया को धक्के मारकर यहां से बाहर निकालो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं रईसों से पैसे ऐंठने। राजू के ये शब्द अम्मा के दिल पर किसी नुकीले खंजर की तरह लगे। वह पूरी तरह सुन्न हो गई। उनके कानों में सन्नाटा छा गया। उनकी धुंधली आंखों के सामने अचानक वह 10 साल का छोटा सा बारिश में कांपता हुआ बच्चा आ गया, जिसे उन्होंने इस बेरहम दुनिया से बचाकर अपने सीने से लगाया था। जिस बेटे को काबिल बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक फूल माला की दुकान पर लगा दी, आज उसी खून के रिश्ते ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। अम्मा ने कुछ नहीं कहा। वह नीचे झुकी, जमीन पर पड़ी हुई फूल माला उठाई, उसे चूमा और अपनी गठरी को सीने से लगाए बिना राजू की तरफ दोबारा देखे आंसुओं में डूबी हुई वहां से वापस लौट पड़ी। उनका दिल हमेशा के लिए टूट चुका था और उस विशाल निर्दयी शहर की भीड़ में वह बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे हमेशा के लिए कहीं खो गई। लेकिन प्रकृति और नियति का एक नियम है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और इंसान के कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होकर रहता है। अम्मा को उस बेरहमी से ठुकराने के कुछ साल बाद ही राजू की जिंदगी में एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। उसके घमंड और अहंकार की वजह से उसके बिजनेस पार्टनर्स ने उसके साथ एक बहुत बड़ा और सोची समझी साजिश के तहत धोखा किया। उसके दस्तखत किए हुए कागजातों का गलत इस्तेमाल हुआ और उसका सारा व्यापार रातों रात डूब गया। उस पर बाजार का करोड़ों का कर्ज हो गया। बैंक के अधिकारी पुलिस लेकर आए और उन्होंने राजू का वह आलीशान बंगला, उसकी सारी महंगी गाड़ियां और बैंक खाते सब कुछ नीलाम कर दिया। जब राजू का सारा पैसा चला गया तो उसकी वह अमीर पत्नी भी उसे बुरा भला कहकर अपने मायके चली गई और जो मतलबी दोस्त कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। राजू आसमान की ऊंचाइयों से सीधा मुंह के बल जमीन पर आ गिरा था। अब उसके पास न पैसा था, न समाज में कोई इज्जत थी और ना ही सिर छुपाने की कोई जगह। आज उसे वापस मुंबई की उन्हीं फुटपाथों पर भूखे पेट सोना पड़ रहा था। तब जाकर अंधेरी रातों की ठंड में उसे अपनी अम्मा की याद सताने लगी। उसे याद आया कि जब वह सच में अनाथ और लावारिस था, तब उसी अम्मा ने उसे अपने हिस्से का निवाला खिलाया था और आज उसी देवी जैसी अम्मा का दिल दुखाने और उन्हें सड़क पर धक्के मारने की वजह से भगवान ने उसे वापस उसी सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। पश्चाताप की भयानक आग में जलता हुआ राजू रोता हुआ, पागलों की तरह भागता हुआ वापस अपने देवपुर गांव की तरफ निकल पड़ा। वह बस एक बार अपनी अम्मा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगना चाहता था। कई दिनों के भूखे प्यासे सफर के बाद जब वह फटे हाल अपने गांव पहुंचा तो वह सीधे बिना रुके उसी शिव मंदिर के पास दौड़ा जहां अम्मा की फूल माला की दुकान हुआ करती थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां कोई दुकान नहीं थी, कोई अम्मा नहीं थी। वहां सिर्फ कुछ टूटे हुए पत्थर और सूखी पत्तियां पड़ी थीं। राजू ने बदहवासी में पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग गांव वाले को पकड़ा और घबराते हुए पूछा, काका, यहां मेरी अम्मा बैठती थीं, राधा अम्मा, उनकी फूल माला की दुकान कहां है? वह कहां है? गांव वाले ने उस फटे हाल इंसान को ध्यान से देखा और पहचानते हुए एक लंबी दुख भरी सांस लेकर बोला, तुम राजू हो ना? अरे, तुम्हारी अम्मा तो कई साल पहले तुमसे मिलने तुम्हारे उसी बड़े मुंबई शहर गई थी, लेकिन जब वह वहां से वापस लौटी तो उनकी आंखों के आंसू किसी तरह नहीं रुक रहे थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस खाना पीना सब छोड़ दिया। वह बस तुम्हारी ही राह देखती रही और तुम्हारे इंतजार में घुट घुट कर कुछ ही महीनों में इस दुनिया से चली गई। ये सुनते ही राजू के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह वहीं उस सूनी जगह पर जमीन पर गिर पड़ा और सिर पीट पीट कर जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था, मुझे बस एक मौका और दे दो अम्मा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बंद हो चुके दरवाजों पर दस्तक देने से कुछ नहीं होता। वहां सिर्फ हवा का सर्द शोर था और राजू का अंतहीन पछतावा, जो अब उम्र भर उसका साया बनकर उसके साथ रहने वाला था। दोस्तों, इस कहानी से हमें जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई की सीख मिलती है। इंसान को जिंदगी में पैसा, रुतबा और कामयाबी
चाहे कितनी भी मिल जाए, लेकिन उसे उन हाथों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने उसे उस मुकाम तक पहुंचने में सहारा दिया हो। जो इंसान अपने माँ बाप या अपने बुरे वक्त में साथ देने वालों को अपने अहंकार में ठुकरा देता है, प्रकृति और वक्त उसे एक दिन ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देते हैं जहां उसके पास सिर्फ पछतावे के आंसू होते हैं और पहुंचने वाला कोई नहीं।